चौराहों पर गड़े ही गड़े, एक ना दो इकट्ठे चार। बारिश से बोसीदा सिविल लाइनें टूटने लगी, शाहराहें धुंस गईं। जौहर टाउन शादीवाल के करीब एक बार फिर सड़क बैठ गई। मेन बुलीवार्ड जौहर टाउन में 20 फीट चौड़ा 25 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। टाउनशिप ग्रीन टाउन में भी सड़क पर खड्डा बन गया। एबट रोड और लक्ष्मी चौक में भी सड़क पर जगह जगह मैनहोल्स निकल आए। वासा और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़क जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात, हादसात के भी खदशात बढ़ गए। सदरन लूप 3 रिंग रोड मंसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। 1 साल मुकम्मल होने वाला मंसूबा 12 साल से इल्तवा का शिकार। 18 रोज में 2 कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स तब्दील। 4 रोज गुजर गए, नए कमिश्नर को तैनात ना किया जा सका, ना ही किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया। 13 जून को साबका कमिश्नर ने वजीर आजम से मंसूबे की मंजूरी ली। 30 जून को कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम को तब्दील कर दिया गया। 13 जुलाई को कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को तैनात किया। 18 जुलाई को उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। सदरन लूप 3 मंसूबे पर 10 अरब की लागत आएगी। सैकड़ों शहरी मसाइल हल ना होने की वजह से रुलने लगे हैं। सस्ता आटा मिलने लगा, सस्ती चीनी शहरियों के लिए आज भी इम्तिहान। हुकूमती इक़दामात के बाद मार्केट में आटे की फराहमी बेहतर। फ्लोर मिल्स की जानिब से 20 किलो आटे के थैले की सप्लाई बढ़ा दी गई। 860 रुपए में 20 किलो का थैला बआसानी दस्तियाब। महंगी चीनी का मामला हल न हो सका। सरकारी रेट 70 और मार्केट में 88 से 90 रुपए किलो में फिरोख्त। इंतजामिया के जुर्मानों से बचने के लिए अक्सर दुकानदारों ने चीनी बेचना ही बंद कर दी। हुकूमत माफिया के आगे बेबस, शहरियों का शिकवा। गंदुम के एक और मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ। 2018 में सब्सिडी के नाम पर करप्शन करने वालों के गिर्द महकमा एंटी करप्शन का घेरा तंग। महकमा खुराक के 150 अफसरान और 148 फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 206.48 मिलियन रुपए की रिकवरी भी कर ली गई। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस कहते हैं कि एंटी करप्शन इंक्वायरी के मुताबिक 148 फ्लोर मिल्स ने करप्शन की है। फ्लोर मिल्स ने महकमा फूड के अमले से मिलकर कौमी दौलत को लूटा। करप्ट अनासर से कौमी दौलत हर कीमत वापस लाएंगे। तनख्वाहें कम, महंगाई ज्यादा। ऐप का मुलाजमीन का पत्ते खाकर अनोखा एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ बैनर्स उठाए, मुलाजमीन का ठोकर नियाज बेग चौक केनाल रोड पर मुजाहिरा। सदर ऐप का हाजी इरशाद कहते हैं तनख्वाहों में 150% इजाफा किया जाए, यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। ईद कुर्बान में सिर्फ 9 रोज बाकी, वर्कर्स को तनख्वाहें ना मिली। LWMC अमले ने काम छोड़कर एहतजाज शुरू कर दिया। बंद रोड पर कूड़े के कंटेनर को सड़क पर उल्टाकर अनोखा एहतजाज। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अफसरान ने जानबूझकर तनख्वाहें रोक रखी हैं। मुजाहिरीन का इल्जाम नारेबाजी। एहतजाज के बायस बंद रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना। चेयरमैन LWMC कहते हैं तनख्वाहें आज बैंक भिजवा दी हैं, मामला जल्द हल होगा। ईद से कबल आखिरी हफ्ते मार्केट्स के औकात कार बढ़ाए जाएं। ताजिर बरादरी अपने मुतालिबात के लिए डट गई। हफ्तावार 6 रोज तिजारत की इजाज़त देने पर भी बाजिद। वजीर सनत और तिजारत से आज अहम बैठक होगी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं ईद से कबल मार्केट्स को बंद करना बेवकूफ़ी होगी। कारोबार को अब खुलना चाहिए, इसके मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि SOPs पर अमल किस तरह करना है। कारोबार मजीद बंद रहा तो माईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। इससे कबल ही सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान को छूने लगी। सरकारी रेट नजरअंदाज, दुकानदारों के मनमाने निर्ख मुकर्रर। प्याज 60 रुपए, टमाटर 110, लहसुन देसी 280, अदरक 480 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 120 रुपए, लीमू 120,
आलू 90 रुपए, बैंगन 80 रुपए किलो में फरोख्त जारी। फलों की भी महंगे दामों फरोख्त जारी। आम 200 रुपए, आलू बुखारा 250, आड़ू 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से शहरी परेशान। कोरोना खतरात में कमी आने लगी। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 66,425 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जाम भाग, 182 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में मरीजों की तादाद 46,631 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना वायरस के 372 नए मरीज रिपोर्ट हुए। गुजरावाला में 49, रावलपिंडी 20, बहावलपुर 19, राजनपुर 11 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 2095 हो गई। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। शहरी मंडियों में जाने की बजाय ऑनलाइन जानवर खरीद लें। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का मशवरा। कहते हैं कि ईद उल अजहा पर कोरोना फैलने का खदशा है, एहतियात बरतना होगी। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स दुनिया में किसी से कम नहीं। पाकिस्तान उन मुल्कों में सरे फहरिस्त आ गया जो रिसर्च करते हैं। मुनासिब अद्वियात दी जाएं तो कोरोना मरीज तीसरे हफ्ते ठीक हो जाते हैं। ऑपोजिशन की मनफी सियासत अब खत्म हो रही। करप्शन और लूटमार का दौर अब दोबारा वापस नहीं आएगा। मुल्की तारीख में ऐसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं आई। PTI ने वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ दिया। सियासत को कारोबार बनाने वाले दोगले चेहरे बेनकाब हो चुके। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शेड्यूल। महकमे दाखिला से मुतालिक सवालात दरियाफ्त किए जाएंगे। हुकूमत 3 बिल्स मंजूरी के लिए जबकि 1 बिल ऐवान में मुतारिफ करवाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तरमीमी बिल 2020 भी मंजूरी के लिए ऐवान में पेश होगा। ऑर्डर डिस्पोजल कोई बात नहीं, फैसले देना अहम होता है। जजेस अपने तजर्बात से दूसरों को आगाह करें। कंज्यूमर कोर्ट के फैसलों को भी शाया किया जाए। पूरी दुनिया में सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अदालतें सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हैं। जस्टिस अली बाकी नजफी का तकरीब से खिताब। और हरीम शाह भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की हामी निकली। कहती हैं कि नौजवान नस्ल ऐप का गलत इस्तेमाल कर रही है। पाबंदी के फैसले पर हुकूमत का साथ देना चाहिए।